नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं नायब तहसीलदार नवीन चलोत्रे जी और उनसे बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। आपके जो सवाल हैं वो अपने सवाल में हमेशा जब भी एक इंटरव्यू प्रोसेस में होता हूँ तो पूछता हूँ कि आपके जो सवाल हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जब भी हमें टाइम मिलता है हम आपके सवालों को भी लेंगे और जानते हैं इन्होंने कैसे एमपीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। सबसे पहले इनकी जर्नी को समझेंगे, फिर मैं कुछ सिलेबस से रिलेटेड सवाल लूंगा। प्री मेंस और इंटरव्यू तक की प्रोसेस से संबंधित कुछ सवाल हम इनसे करने वाले हैं। स्वागत है नवीन भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, धन्यवाद। बिल्कुल। तो नवीन भाई, शुरुआत कहाँ से हुई पीएससी की तरफ जो है, आप कब आकर्षित हुए और कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? मैं 2010 से लेकर 14 तक इंजीनियरिंग किया हूँ। उसके बाद जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई उस समय ये लोग भी बोलने लगे, जो इंजीनियर थे हमारे सीनियर्स वो भी बोलने लगे और खुद भी लगने लगा कि इस फील्ड में स्कोप बड़ा कम होता जा रहा है और जो चीज अपन चाहिए उसके लिए इधर स्कोप नहीं मिल पाएगा अपने को। साथ ही मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो गवर्नमेंट जॉब में उस समय तो लग चुके थे, उनसे मोटिवेशन मिला। फिर सोचा यार अपन अच्छे से गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं और अपनी जो एनर्जी है, एफिशिएंसी है, उसका अपन उपयोग उधर अच्छे से कर सकते हैं। तो उसके बाद 2014 में भी फिर पीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। जून 2014 में 2013 वाला पीएससी प्री हुआ था, जिसमें 1 से 2 मार्क से हमारा प्री रह गया था। लेकिन वो जो तैयारी थी वो लगभग 20 दिन की तैयारी थी, क्योंकि कॉलेज खत्म हुआ मई में और जून में अपना पीएससी प्री आ गया। तो ऐसा लगा कि यार अपन कर सकते हैं, जब 1 महीने में अपन इतना क्लोज जा सकते हैं तो और अच्छे से कर सकते हैं। फिर और अच्छे से पढ़ाई शुरू की। नेक्स्ट अटेम्प्ट में 2014 पीएससी प्री निकाला, मेंस भी क्लियर हो गया, लेकिन इंटरव्यू में थोड़ा सा रुक गए। उसी प्रकार अगला प्री भी निकला, मेंस निकला, फिर इंटरव्यू रुक गए। फिर अगली बार एक बार प्री रुक गया, लेकिन फिर हताश नहीं हुए, क्योंकि अब इतना तो समझ में आ रहा था कि अपनी किस्मत यही लिखी है और अब ये कि आधी जो सफर है वो तय कर चुके हैं, मंजिल अब बहुत करीब है। तो जो गलतियां रही हर साल, कहीं इंटरव्यू में कहीं मेंस में, उनको लगातार समझते रहे, अपने शिक्षकों से, अपने दोस्तों से, जो साथी हमारे पीएससी की तैयारी कर रहे थे उनसे उसको दूर किया। और फिर 2017 जब इंटरव्यू फाइनल दिया तो मार्क्स तो हर बार बढ़ रहे, लेकिन कट ऑफ भी लगातार बढ़ता जा रहा था। बिल्कुल। अब फिर और थोड़ी सी नई स्ट्रेटजी ली, नए मार्गदर्शन लिया टीचर्स का। फिर सोचा कि अब थोड़ा सा और अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि अब इस बार पार ही करना है। तो 2018 पीएससी प्री निकल गया और फाइनली इस बार हम सोच के आए थे कि इस बार तो निकालना ही, कुछ भी हो जाए, नहीं तो अब क्या करेंगे, क्योंकि 3 साल जिंदगी के अहम साल इस प्रिपरेशन को दे चुके हैं। तो 2000 जब 18 पीएससी प्री हुआ, मेंस में बहुत अच्छे से गया। पूरी उम्मीद थी कि इस बार तो तय है लगभग सिलेक्शन। हमारे जो टीचर है उनको भी बोल दिया था कि सर इस बार तो मैं पोस्ट ले रहा हूँ, अब ये नहीं पता कौन सी ले रहा हूँ, लेकिन पोस्ट ले रहा हूँ इस बार। इस हिसाब से मेरे मेंस के पेपर गए हैं। अब जैसे मेंस का रिजल्ट आया, हाँ क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया है। अब इंटरव्यू के लिए फिर वापस हमारे गुरुजनों का मार्गदर्शन लिया और इंटरव्यू में भी ईश्वर की कृपा से अच्छे नंबर आए। और जब फाइनल रिजल्ट आया, मुझे याद है वो दिन 26 जनवरी 2019। हम लोग जैसे हमारा इंटरव्यू खत्म हुआ था 19 तारीख को था, 19 जनवरी को। 20 जनवरी को हम लोग दोस्तों के साथ गोवा घूमने चले गए। ओके। अब 26 जनवरी को हम लौट ही रहे थे, रास्ते में थे, घर भी नहीं पहुंचे थे और रिजल्ट आ गया। अब एक सहयोग की बात ये रही कि उस समय केवल मतलब नंबर आए थे, सिलेक्शन लिस्ट नहीं आई कि किससे कौन सी पोस्ट मिली है। बिल्कुल। अब बस आधे घंटे गए, घर पे थोड़ा आराम किया, उसके बाद लगे फिर उधेड़-बुन में कि कितने नंबर आ रहे हैं, कहाँ है अपन, कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, इतने नंबरों के बाद भी होगा या नहीं होगा। सब कुछ करने के बाद पूरा लिस्ट को एनालिसिस किया, खंगाल डाला। हाँ, जब जाके फिर एक उम्मीद लगी कि हाँ अगर ओवरऑल रैंकिंग देखी जाए तो 9 से 13 नंबर पे अपना 50वां नंबर के आसपास बन रहा है। और अगर ओबीसी कैटेगरी में देखा जाए तो ये 16-17 नंबर बन रहा है, मतलब इस बार सिलेक्शन तय है। बिल्कुल। तो ये रही यात्रा। बीच में इसमें संघर्ष काफी रहे जी। कि कई बार पैसों की थोड़ी बहुत तंगी भी आई, कई बार दोस्त लोगों से बुक शेयर की, क्योंकि अगर एक बुक अकेले खरीद के लाएंगे तो महंगी भी पड़ेगी, इसलिए 2-3 दोस्तों ने मूवी खरीद ली
सब पढ़ते रहे, बुक का काम हो गया, अपना भी काम हो गया। तो इस प्रकार से संघर्ष भी कई आए बीच में, लेकिन अब उनको फिर पार करते चले गए, क्योंकि अब अगर एक रास्ता चुन ही लिया है तो फिर आगे बढ़ना ही था, पीछे आने का कोई मतलब नहीं था। बिल्कुल। तो पीएससी के मेन जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, है ना, उनके लिए मैं जानना चाहूंगा बुक लिस्ट क्या रही। जैसे सिलेक्शन के लिए मेन जो स्कोप है, क्या वो एमपी लोकल है ना? अगर एमपी लोकल है तो आपने उसकी पढ़ाई कैसे की, और बुक लिस्ट क्या थी, करंट अफेयर्स के लिए अपनी रणनीति क्या थी, इन सवालों के जवाब में भी। जैसे हम सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी मतलब उसमें एमपी लगा ही हुआ है, तो नो डाउट एमपी ज्यादा आएगा। और जिस हिसाब से अभी 2020 पीएससी का जो सिलेबस अब डिफाइन किया है मतलब आयोग ने, उसमें भी उन्होंने एमपी को बहुत ज्यादा वेटेज दिया है। तो हमें ये लगता है कि एमपी तो ज्यादा पढ़ना ही है। हमने उसके लिए 2-3 अलग अलग बुकें ली, ग्रंथ अकादमी वगैरह, जैसे ऑथेंटिक बुक बोलते हैं गुरुजन, उसको पढ़ा, और दूसरी बुक्स भी ली, उनको भी वेरी किया। अब उन बुकों से ऐसा नहीं पूरी बुक पढ़ते रहे, जो हमें लगा पुराने पेपर्स को देख के उनको हमने नोट्स के रूप में बना लिया, और बस फिर उन बुकों को अलग रख दिया। अब केवल हमारा ध्यान था नोट्स के ऊपर। ऐसे ही हमने जब करंट अफेयर्स के लिए, उसके लिए हमारा सबसे बेस्ट तरीका है करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, पहले तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, जो आपकी चीज उसमें अच्छी लगती है कि हाँ ये हो सकती है काम की आएगी, कोई डाटा हुआ, कोई खबर हुई, या कोई नेता की हमारी देश में यात्रा हुई, कोई स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स हुआ, उनको हम साथ में लिखते चलें। अगर आप देखेंगे पूरे 365 दिन साल भर में देखें तो एक कॉपी भी हमारी नहीं भराती 200 पेज की करंट अफेयर्स। हम मैगजीन के चक्कर में ना भागें, तो हमारा काम हो जाएगा। अगर वो भी नहीं कर सकते तो हमारा जो वीकली पेपर आता है रोजगार और निर्माण, उसको कर लें हफ्ते में एक बार, ये सफिशिएंट है। अगर ये नहीं कर पाते फिर हमें मैगजीन की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हम लोगों ने तो अधिकतर अखबारों पे ध्यान दिया है, और मैगजीन हम आखिरी समय में जब एग्जाम आती थी उस समय कोई भी एक मैगजीन ईयरली खरीद के ले आते थे, वो भी केवल ओवरव्यू के लिए कि हमने जो पढ़ा है वो कहीं कुछ छूट तो नहीं किया उसमें से, इसलिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ग्रेट। अच्छा, प्रीलिम्स की अपनी चर्चा हुई कि प्रीलिम्स में हमारा बार बार जो है ना, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी कुछ चैलेंजेस आ रहे थे। तो प्रीलिम्स में जो कट ऑफ बढ़ रहा है और आजकल जो कंपटीशन बढ़ रहा है, उसके लिए कोई एक अचूक तरीका है कि ऐसा ऐसा इस तरीके से तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स में हमारे जो मार्क्स हैं वो औरों की तुलना में ज्यादा अच्छे आएंगे, या अब हम कट ऑफ क्लियर कर मैंने पाएंगे? खुद एक बिल्कुल। मतलब इतने 4 मतलब 5-6 पीएससी की प्री दे चुका हूँ मैं, उसमें खुद थोड़ा एनालिसिस करके लगा है कि हम 90% की थ्योरी पे काम कर सकते हैं। अब 90% की थ्योरी ये है कि हमारे पास जो सिलेबस अवेलेबल है जी, जो चीजें बुक में भी है, नोट्स भी है, और भी चीजें हैं, उसमें हम लोग उस 90% की थ्योरी में ये है कि जो 10% कुछ फालतू क्वेश्चन आते हैं जो 20 साल 25 साल में एक आध बार कहीं से आया होगा। अब आमतौर पर मैं या और भी जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं या और भी स्टूडेंट जो हैं, वो गलती ये करते हैं कि वो जो एक आध दो क्वेश्चन हर पेपर हर बार फालतू आते हैं, उन्हीं को लेके उससे जुड़ी हुई चीजें पढ़ना लग जाते हैं। अब जो हमारा 90% सिलेबस हमारे हाथ में है, जिसको हम पढ़ के अच्छे से निकाल सकते हैं, 90 नंबर ला सकते हैं, उसको छोड़ के हमारा ध्यान कहाँ चला गया? केवल 10% वो क्वेश्चन 10%। जो कभी कभार एक आध 10-15 साल में एक आध बार आए हैं, उसी पे चला गया। तो उस चीजों को तो छोड़ो, लेकिन जो 90% श्योर हर बार आना है, ज्योग्राफी आना है, एमपी आना है, एमपी में से भी जो हमारा नदियां हैं वो आना है हर बार, ज्योग्राफी एमपी की अच्छी आने वाली है, तो वो चीजों को हम अच्छे से ध्यान रखें। तो उसी चीजों को आप हम फोकस, मैंने भी ज्यादा हमेशा यही किया है कि जो मेरे पास 90% मटेरियल अवेलेबल है फ्री के लिए, बस मैं उसी को पढ़ता हूँ। जो 5-7 क्वेश्चन होते हैं मुझे पता है बाहर आएंगे, ईश्वर की कृपा रही तो तुक्के लग जाएंगे तो सही भी हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो केवल 90 क्वेश्चन के ऊपर है कि अपने 90 सही होना चाहिए, इसी में से हम कट ऑफ पार कर जाएंगे। और अभी तक मैंने देखा नहीं कि कभी भी 90 कट ऑफ गया है। बिल्कुल 90 नहीं गया तो है फिर कट वही ऑफ। देख के लगता है कि हाँ, फिर देख के लगता है नहीं कि अपन सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बिल्कुल। तो जो दोस्तों 90% जो आपके हाथ में, हमें वहां फोकस करने की जरूरत है रेदर देन गोइंग टू द 10%। अब हम जानते हैं कि नवीन भाई आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स क्या थे जब आपका सिलेक्शन हुआ? मेंस के मेरे मार्क्स थे 78 2018 बीएससी में, ओके। और इंटरव्यू में थे 135 मार्क्स। ग्रेट, वेरी नाइस।
अच्छा, अगला मेरा जो क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, इस पूरी तैयारी में कितना टाइम एक विद्यार्थी को लगता है? मतलब जो तैयारी करने नया आता है बाहर के शहरों से जो बच्चे आते हैं, उनको इस पूरी तैयारी में अगर वो फोकस तरीके से पढ़ता है तो कितना टाइम सफिशिएंट होगा सिलेबस को कवर करने के सर वैसे ये जो टाइम है ये हम डिसाइड तो किसी व्यक्ति को देख के उसकी जो एबिलिटी है वही लिए? देख के वो खुद ही डिसाइड कर सकता है कि मुझे कितना समय देना पड़ेगा। क्योंकि फेसबुक से भी मुझे मतलब डेली कई बच्चों के या कई दोस्तों के मैसेज आते हैं कि हम कितना घंटा पढ़ें, लेकिन हम उनको अब पता नहीं उनकी एबिलिटी क्या है, उनका मटेरियल कौन सा है कि वो कितने घंटे में इसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास सही रणनीति हो, सही बिल्कुल। नोट्स हो और सही मार्गदर्शन हो तो हम लोग ये 4 महीने की तैयारी में प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, मैक्सिमम 6 महीने की तैयारी में मेंस निकाल सकते हैं। और इंटरव्यू के लिए कोई हम ऐसे ब्रह्मास्त्र हमारे पास नहीं है कोई समय का कि हम 1 महीना 2 महीना में निकाल सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू जो है वो हमारे जन्म से लेकर के अभी तक की पूरी यात्रा का इंटरव्यू होता है, तो वो हमें हर चीज़ों को ध्यान रखते हुए, हाँ लेकिन यदि फिर भी हमें वो रिकॉल करने के लिए जो समय चाहिए वो लगभग 1 मंथ हमारे पास सफिशियंट है। ओके। तो देखा जाए तो 1 साल की जो प्रोसेस आयोग ने दी है वो सफिशियंट है। वो उसमें यदि व्यक्ति अपने अच्छी मेहनत करे, सही रणनीति और सही मार्गदर्शन के साथ, तो उसको पास कर सकता है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। अब जब हमें पता लगा कि फाइनल मेरा सिलेक्शन हो गया है, जब आपका रिजल्ट आया कि अब मुझे पोस्ट मिल गई है, उस समय का एक्साइटमेंट क्या था? क्या माहौल था? मतलब अपने परिवार से और आपके आसपास सोसाइटी के जो मेंबर्स थे, उन लोगों ने मतलब किस तरीके से आपको ग्रीट किया? अब माहौल क्या, इस बार तो आयोग ने मतलब जब हमारा सिलेक्शन हुआ हाँ। हमें माहौल को मतलब एक क्या बोलते सेलिब्रेट करने के लिए बहुत लंबा समय दिया था। ग्रेट। क्योंकि जैसे मैंने बताया 26 जनवरी 2019 को हमारा रिजल्ट के नंबर आ गए थे। हम लोग जो दोस्त लोग जो गोवा गए थे तो उनको पता ही लग गया था। मेरा बेस्ट फ्रेंड है रोहित, जो भी डीएसपी है, तो हम दोनों साथ में ही मतलब बचपन के दोस्त हैं। अब पता दोस्तों को भी लगेगा कि इसके इतने मार्क्स से इसके इतने मार्क्स से, दोनों का इस बार कंफर्म है कि सिलेक्शन हो जाएगा। जब घर पे आके हमने थोड़ा एनालिसिस वगैरह किया पूरा, तो अब रात हो गई तो चलो ठीक है, मन में दबा के सो गए कि इतने नंबर आए हैं, देखते हैं आगे। दोस्तों को अगले दिन पूछा कि क्या हुआ, मैंने कि नंबर तो ये हो रहे हैं, अपने को ये पोस्ट मिल सकती है और रोहित को भी ये पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन फिर भी बोले अपन आयोग की जो फाइनल सीट आएगी जिसमें पोस्ट दी होती है, पोस्ट वाइज लिस्ट, उसमें अपन फिर भी एक बार क्लियर करते आराम से बैठते फिर सबको बताएंगे। लेकिन अब दोस्त तो दोस्त रहे, पूरा दिन निकल गया, अगला दिन आयोग ने कोई लिस्ट जारी नहीं की, तो शाम को पटाखे मिठाइयाँ और ढोल लेके घर पे आ गए वो तो दोनों। हमारे जो ग्रेट। बेस्ट फ्रेंड है, जिनसे जिनसे हमें प्रेरणा भी मिली है, हेमंत नवीन वगैरह, ये लोग पटाखे ढोल धमाके लेकर घर पे आ गए और पूरे मोहल्ले को बता दिया कि इन लोगों का सिलेक्शन हो गया है। और जो हमारे माता पिता है उनको भी पहले मैं नहीं बताया था कि मतलब इस बार अपनी यात्रा अब खत्म होने वाली है, जो 3-4 सालों से चली आ रही है लगातार, वो हाँ, हाँ, खत्म होने वाली, इतने नंबर है, इस बार सिलेक्शन तय है अपना, कुछ हो जाएगा। क्योंकि रैंकिंग हिसाब से बन रही है। तो अब मम्मी जो है उनको तो फिर वही थोड़ा बहुत खुशी के मारे आंसू आ गए, और पिताजी जो हैं वो खुशी कम दिखा नहीं पाते हैं, बोले कि अच्छा चलो ठीक है। वाह। अब फ्यूचर के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? और क्या अब और एग्जाम आप देने वाले हैं या आगे कोई रणनीति? हाँ, मैंने ये वाला पीएससी भी प्री भी दिया हुआ है, उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब अब जॉब में रहते हो समय थोड़ा कम मिल पाता है, लेकिन ये कि पुरानी तैयारी है तो अब समय जो है मिलता है वो सफिशिएंट है। इस आधार पे मैं आगे डीसी के लिए फाइट कर सकता हूँ। तो मेरे पुराने नोट्स वगैरह जो हैं और उसी के आधार पे मैं आगे भी पढ़ाई कंटिन्यू कर रखा हूँ साथ ही। लेकिन अभी जो कोरोना वायरस आ गया है तो इसमें वर्किंग आवर्स भी बढ़ गए हैं और जिम्मेदारी भी थोड़ी बढ़ गई है, तो बिल्कुल। अभी थोड़ा उतना कम समय जो है वो पढ़ाई के लिए नहीं मिल पाता। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हम उम्मीद करते हैं अनअकैडमी परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार कि आपने कोविड-19 की इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी हमें समय दिया। आपसे बात करके बहुत मजा आया, काफी लोग इंस्पायर होने वाले हैं। बस मेरी एक अपील जरूर रहेगी कि अभी आप लोग अपना ध्यान रखें, पूरे स्वस्थ रहें हर तरीके से, क्योंकि आप लोगों के बीच हैं, पब्लिक के बीच हैं, काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे मतलब एक सामान्य लोग और कोरोना के बीच की दीवार हैं।
और इस कार्य के लिए देशवासियों की तरफ से, अनअकैडमी परिवार की तरफ से हैट्स ऑफ आपके एफर्ट्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।